द वेंचुरीमीटर, द VENT वेंचुरीमीटर। और ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेंचुरीमीटर भी आपकी क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका भी डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। ठीक, तो इसका भी मैं डेरिवेशन कराऊंगा, फिर इसके बाद में इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे वो बताएंगे। इधर समझो, वेंचुरीमीटर तो पहले 2 लाइन लिखेगा, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, वो हो जाती है बीच में कहीं कहीं, इट इज अ डिवाइस which is used to measure, it is a device which is used to measure the rate of flow of liquid, the rate of flow of liquid through a pipe, through a pipe, and it works on the Bernoulli's principle, and rate of flow of liquid through a pipe, and it works on the Bernoulli's principle। ठीक, अब सुनो बेटा, कुछ नहीं है, कल हमने जो पाइप लिया था वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, यहां समझना ध्यान से, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, और बर्नौलीज थ्योरम क्या थी हमारी, बर्नौलीज थ्योरम थी हमारी बेटा, बर्नौलीज थ्योरम P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 is equal to P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस रो GH2। फिजिक्स के एग्जाम से पहले मुझसे निशान लगवा लियो, किताब लिया ना, मैं लगा दूंगा, पूरा पेपर ही बता दूंगा, ये आएगा, और जाके दूसरे दिन पेपर देख लेना, सारा का सारा पेपर ऐसा लगेगा जैसे मैंने बनाया है। ये एक पाइप है, और इस पाइप में ये हमने अटैच कर दिया यू शेप्ड ट्यूब, ये ठीक है, और ये है, इसे कहते हैं बेटे मैनोमीटर। क्या है ये, मैनोमीटर पढ़ाया था मैंने, मैनोमीटर, दैट इज द डिवाइस, मैनोमीटर, इधर तुम भी देख लो इसे, मैनोमीटर इट इज अ डिवाइस टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड और इनसाइड गैसियस चैम्बर। ठीक, और इसके अंदर हमारे पास लिक्विड है, आइदर मे बी डिफर और सेम, आइदर मे बी डिफर और सेम, मीन्स इसमें ग्लिसरीन हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है, या HG हो सकती है, या वाटर हो सकता है, मीन्स सेम लिक्विड एज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, सेम लिक्विड एज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, ये भी पॉसिबल है, और या फिर अदर लिक्विड। ये मैनोमीटर है, और यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने मान लिया, लेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस पार्ट इज ये, और इस पार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा ये है A1 एंड A2, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ या एक्सिस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इट इज एक्सिस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द पाइप। लेट एन मतलब आइडियल लिक्विड is flowing with velocity v1 and passing through this cross section, that is v2, that is v2। तो ये डिवाइस है हमारी वेंचुरीमीटर, इसे ही बोलते हैं हम क्या, वेंचुरीमीटर। ठीक है, अब ये डिवाइस किसके ऊपर काम कर रही है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज। तो अब सुनो ध्यान से,
हमने कहा ये है हमारे पास ग्राउंड, और हर जगह पर हाइट क्या है बेटे, दैट इज द हाइट। ये यहां से यहां तक की हाइट क्या है, h1 इज इक्वल टू h, और ये भी हाइट क्या है, ये यहां से यहां की भी हाइट क्या है, ये भी, दोनों हाइट क्या है हमारी सेम। यानी कि जो हमारे पास लो क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्यूब है उसकी भी हाइट क्या है हमारी h, और लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया सेक्शन की भी हाइट क्या है हमारी h, दोनों हाइट क्या है हमारे पास h। नाउ अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज। तो बेटा h2 से h1 कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज h1 इज इक्वल टू h2, because h1 is equal to h2, so that's why this equation can be expressed as 1 by 2 rho v1 square is equal to p2 और प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। अब पहले यहां तक नोट कर लो और उसके बाद मैं डायरेक्ट यहीं से खत्म कर दूंगा इसे। अब सुनो, यहां पर जो इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वो पहले पता होना चाहिए कि क्या है। एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द फ्लो रेट, कैलकुलेट द फ्लो रेट। और मैंने बताया था क्या फ्लो रेट क्या होता है हमारा, या रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, v अपॉन टी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो मैंने कहा q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, तो मैं किसी एक साइड का एरिया ले रहा हूं और दूसरी साइड का उसी साइड की वेलोसिटी। ठीक, अब हमें क्या निकालना है यहां से, एरिया तो पता है मुझे, इसका एरिया कितना है a1, हाउ मच द वेलोसिटी फॉर द इनलेट साइड, तो वो निकालनी है। ठीक, तो कैसे निकालोगे, देखो कैलकुलेशन ऑफ v1। तो बेटा हम इसको एक साइड कर लें, क्या लिख रहे हैं इसे, हम इसे लिख ले रहे हैं p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। एंड सिंस बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1, या मैं इसे लिख दूं a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। मुझे क्या निकालना है v1, तो बेटा मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया, हाफ रो ब्रैकेट ओ v1 कॉमन, v1 स्क्वायर, क्या बचा अंदर बोलो, v2 अपॉन v1 होल स्क्वायर माइनस वन। एंड सिंस v1 अपॉन v, या v2 ओहो, v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2। तो यहां वैल्यू पुट कर दो, यह आ जाएगा 1/2 रो v1 स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि एरिया पता है मुझे, क्या पता है एरिया, तो a1 देख लेना भाई, मुझसे कहीं गलती हो जाए तो बता देना, a1 a2 का होल स्क्वायर माइनस 1। और दिस इज द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस कहां का है, यहां का प्रेशर P1 है और यहां का प्रेशर P2 है। P1 भाई ये हमारे पास लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका प्रेशर P1 और इसका प्रेशर P2, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज टू बी मेजर्ड बाय मैनोमीटर। और मैनोमीटर में जो डिफरेंस आएगा वो किससे बताएंगे हम, इसके लेवल से। तो मैंने कहा ये कितने मीटर तक चढ़ गया h, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द हाइट इन बोथ द कॉलम, that signify pressure difference, भाई बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। और इसकी डेंसिटी कितनी मान ली बेटे मैंने, इसकी डेंसिटी हमने मान ली रो m फॉर मीडियम, और इसकी डेंसिटी कितनी है, दैट इज रो, द लिक्विड विच इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप हैविंग द डेंसिटी रो, एंड द प्रेशर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनसाइड मैनोमीटर, दैट इज रो m। तो बताओ यहां पर P1 माइनस P2 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, h रो m इंटू जी इंटू, अरे हाइट का डिफरेंस, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनसाइड ऑफ मैनोमीटर, एंड जी, P बराबर h रो जी, P इज इक्वल टू, तो प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू h रो जी। अच्छा क्या निकालना था मैं, ये V1। तो बेटा V1 कितना आएगा, चलो आगे बढ़ जाते हैं, बताना जरा मुझे क्या था हमारा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, h रो m इंटू जी इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने लिखा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, क्या था
A1, हाँ ठीक है, तो A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, ठीक है, A2 स्क्वायर। अरे क्या सही तो है? तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2H रो M इंटू G अपॉन रो ब्रैकेट A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और यहां से इसका स्क्वायर रूट हटा दूं मैं, तो इसका स्क्वायर हटा दें तो क्या आ जाएगा इस सॉल्व होके? V1 स्क्वायर रूट, ठीक है। A2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? A2 आ जाएगा, तो V1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A2 स्क्वायर रूट ऑफ 2H रो M इंटू G अपॉन रो ब्रैकेट, बल्कि यहां पर ब्रैकेट क्या बुलाओ, यहां लगा दो, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आ गई बेटे वेलोसिटी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज फ्लोइंग थ्रू द लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। अब रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा? फ्लो रेट दैट इज Q A1 इंटू V1, A1 इंटू, या इसको लिख लो A1 इंटू V1, और दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A1 A2 स्क्वायर रूट ऑफ 2H रो M इंटू G अपॉन रो ब्रैकेट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अरे आया नहीं आया समझ में? अरे बोलो। टॉर्सलीज लॉ ऑफ E फ्लक्स, EFFLUX, E फ्लक्स, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर जेई एडवांस मीन्स एंड नीट के लिए तो ऐसे आएगा कि बस वैल्यू 1 पुट करना, आंसर, ठीक है। नीट का क्वेश्चन तो ऐसे हो जाए खत्म, जेई में लगाना पड़ेगा, लेकिन तब भी मुझे पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए टॉर्सलीज, वेंचुरीज, बर्नौलीज, 3 आ गए। कौन कौन से? बर्नौलीज, वेंचुरीज। बर्नौलीज किसी भी पाइप के लिए एप्लीकेबल है, टॉर्सलीज हॉरिजॉन्टल पाइप, वो क्या है, वेंचुरीज एक स्पेशल डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू फ्लो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, है ना। अब ये क्या है, ये कहां पर अप्लाई होती है? ये बेटा ऐसे मान के चलो कि जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, पानी की टंकी, और इस पानी की टंकी का वन साइड मींस अपर साइड इज केप्ट ओपन, बंद भी रख सकते हैं और ओपन भी, चलो बंद ही रखते हैं, छोड़ो, है ना, ये है। और यहां पर देयर इज एन ओपनिंग, ये ओपनिंग है, जैसे पानी की टंकी में हम क्या लगा देते हैं? टैब, ये टैब है, और ये किसी हाइट पर रखी हुई है, या मान लो अभी बॉटम सरफेस पर है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा किसी टंकी से रिलेटेड, किसी टैंकर से रिलेटेड, तो वहां हमेशा क्या लगेगा? ई फ्लक्स। क्या लगेगा? ई फ्लक्स। तो लिखिएगा 2 लाइन इसमें पहले, हाँ जी। द वर्ड ई फ्लक्स, द वर्ड WORD, द वर्ड ई फ्लक्स मीन्स आउट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, अब यहां पर जो नोटेशन है वो मैं ले रहा हूं, उनको वैसे ही देना बेटे,
एक मिनट मैं देख लूं कि कौन कौन से कहाँ लिए, नहीं तो हम भी अटक जाएंगे, तुम भी अटक जाओगे, क्योंकि लास्ट में जाके मिलाना इसी से है। इसको मान लो, इसमें मान लिया मैंने क्या, एक लिक्विड है अप टू द हाइट h, एन आइडियल फ्लूइड। नहीं ऐसा है ना, जो चीज पढ़ाई जाए उसको उसी तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। ये है हमारे पास आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। इस सेक्शन को मैंने मान दिया 1 और इस सेक्शन को मैंने माना 2। और ये कैसा है हमारा, इट इज ओपन एंड, ये कैसा है हमारा ओपन, और ये कैसा है क्लोज्ड। ओपन का मतलब है डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर प्रेशर, डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद, ठीक है। अब यहां से समझना ध्यान से जो मैं करने जा रहा हूं, यहां से इसकी हाइट, जो पानी बाहर निकल रहा है, ये जो पानी बाहर निकल रहा है यहां से, जो भी लिक्विड बाहर निकलेगा, ये लिक्विड, इसकी हाइट यहां से कितनी है y1, ये मान लो y1, और बेटा इसकी हाइट कितनी है हमने y2, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2। तो ये आ गया मेरे पास हाइट h, और h की वैल्यू कितनी है बेटे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक है। अब यहां का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने मान लिया A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज A2, एंड द वेलोसिटी बाय विच द लिक्विड इज फ्लोइंग आउट, ये है V1, और इसकी वेलोसिटी, अपर सरफेस की वेलोसिटी V2। ये नोटेशन आप एक तरीके से याद रखें कि एक साइड में 1 है तो दूसरी साइड में क्या है हमारा 2, ठीक। हाँ, लिखिएगा इट आल्सो वर्क्स ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल, it also works on Bernoulli's principle, Bernoulli's principle। अब देखो बेटे, तो बताओ बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या, पहले बर्नौलीज इक्वेशन लिख लो, बोलो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये बर्नौलीज है। अब यहां लगाते हैं बर्नौलीज कैसे लगेगी, मैं ये सिखा रहा हूं बर्नौलीज अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटे, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A1, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A2, टंकी लार्ज है, टंकी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अपर सरफेस का, मींस अपर सरफेस की जो रेडियस है दैट इज एन वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ टैब, रेडियस ऑफ टैब। तो हम क्या लिखें कि सिंस A2 इज वेरी मच ग्रेटर देन A1, A1 नेग्लेक्ट नहीं करना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो V2 इज इक्वल टू 0। कैसे समझो, यदि हमारे पास 1000 लीटर की टंकी है और 1000 लीटर की टंकी में पानी भरा हुआ है और उसमें मैंने एक टैब लगा दिया और उस टैब का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, मान लो 1 सेंटीमीटर रेडियस है उसकी, और उसमें से लगातार पानी फ्लो कर रहा है, जबकि अपर वाली सरफेस का एरिया कितना है, हमने कहा 100 सेंटीमीटर, और टैब का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, अपर का कितना है 100 सेंटीमीटर या जो भी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, लार्ज है। तो जल्दी बताइए, जब वहां से यदि पानी बाहर निकलेगा आपकी 1 घंटे, मतलब 1 बाल्टी कितनी देर में भरेगी, कम से कम कुछ सेकंड्स तो लेगी, मिनट भी हो सकता है ना। हमने कहा 60 सेकंड्स में कितनी बाल्टी खत्म भर रही है, 10 लीटर की कितनी बाल्टी भर रही है, एक बाल्टी में कितना पानी आ रहा है 10 लीटर, यानी कि 60 सेकंड्स में कितना पानी बाहर निकला, एग्जाम्पल के तौर पर, अरे 60 सेकंड में 10 लीटर, तो यहां से जो पानी का लेवल है वो बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो पानी बहुत है, 1000 लीटर है, 1000 लीटर के रेस्पेक्ट में 1 लीटर क्या है नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब यहां से 60 सेकंड में कितनी पानी निकल रहा है
10 लीटर। तो 10 लीटर का यदि चेंज यहां होगा तो यहां तो बेटा इतना ही लेवल डाउन होगा। इसका मतलब इसकी स्पीड तो तेज है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, नेग्लिजिबल। दैट्स व्हाई V2 इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यदि ये 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G Y1। इसकी बॉटम से हाइट कितनी है, Y1। अरे H1 की वैल्यू कहां से होगी, Y1। इधर समझ लो पहले, है ना। और इज इक्वल टू नहीं है, बात समझा, ये Y1 इज इक्वल टू P2 प्लस 0 V2 0 और प्लस रो G Y2, रो G Y2। अब मैंने लिखा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना V1, ठीक है, V1 निकालना है भाई, कितने स्पीड से पानी बाहर निकल रहा है। तो P1 माइनस P2, इसको इधर ले गए, नहीं इसको इधर ले लो, इसको उधर कर दो, है ना। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर और प्लस, इसको भी इधर ले आए, P2 माइनस P1, रुक जाओ एक मिनट, सॉरी मैं कर रहा हूं, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 माइनस P1 और प्लस रो जी कॉमन Y2 माइनस Y1, ठीक है, अरेंज कर लिया हमने, Y2 माइनस Y1 और सिंस Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू H means height of the liquid from the opening valve, height of the liquid from the opening valve। अब बताओ P2 क्या है, ये यहां का प्रेशर, और P1 कहां का प्रेशर है बेटे, यहां का। ये किसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के। और ये किसके, यहां पर प्रेशर क्या मान लिया मैंने, P, यहां प्रेशर क्या मान लिया, P। तो क्या जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, P माइनस PA और प्लस रो जी H। तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V1, बोलो जल्दी से, शाबाश, 2 टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा 2P माइनस PA अपॉन रो और प्लस 2GH एंड स्क्वायर रूट। अरे आया नहीं आया समझ में, आ गया, छापो की पॉइंट। इफ द upper surface of the tank is kept open, if upper surface, upper ये bottom surface, ये upper surface of tank kept open, तो क्या हो जाएगा, तो ये P बराबर PA हो जाएगा, P बराबर, हाँ तो ये आ जाएगा, यहां लिख दूं, इसे मिटा दे रहा हूं, यहां मिटा दे रहा हूं, है ना। तो क्या आएगा हमारे पास कि P इज इक्वल, इफ अपर सरफेस ऑफ टैंक केप्ट ओपन, P इज इक्वल टू, क्योंकि अब ये भी किसके कांटेक्ट में चला गया, एटमॉस्फेयर के में, तो P माइनस PA, P माइनस PA खत्म, क्या बचा, V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। तो कभी भी क्वेश्चन तुम्हारे यहां आए तो केवल ये लगेगा फार्मूला, कितना बड़ा, जेई मेंस में भी यही लगेगा, जेई मेंस में भी यही लगेगा और नीट में भी यही लगेगा। अरे आया नहीं आई